हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करेंगे हम अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट में। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीना डायोड एज अ शंट रेगुलेटर। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स एक न्यूमेरिकल कन्फर्म आना है, सेमेस्टर एग्जाम्स में आता ही आता है। और वो 3 कैटेगरी के क्वेश्चन है जो इसमें फिक्स हैं। 3 कैटेगरी के बाहर ये हमारी जो है कहीं ना कहीं अगर आप प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर्स में भी देखेंगे या क्वेश्चन पेपर्स में भी देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि इन तीनों में से कोई भी एक कैटेगरी का न्यूमेरिकल आ जाता है। वो तीनों न्यूमेरिकल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को इसके बिल्कुल मत करना, एक एक कंसेप्ट को समझ लेना बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं जीना डायोड एज अ शंट रेगुलेटर। इसके अलावा आपको कोई भी यूनिट नंबर 1 में डाउट हो तो आपको कुछ नहीं करना है, हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। चैनल पर क्लिक करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एक अलग से सेक्शन बना हुआ है, उसमें सारे वीडियोस ऑर्डर वाइज क्रिएटेड हैं। नहीं पता कैसे क्या पढ़ना है तो आप उससे रेफर कर सकते हैं, और कोई टॉपिक छूटा है तब भी आप उसे रेफर कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए हम स्टार्ट करते हैं जीना डायोड एज अ शंट रेगुलेटर, या जिसको हम वोल्टेज रेगुलेटर भी कह सकते हैं। शंट मतलब वोल्टेज रेगुलेटर, क्लियर है। और ये शंट का टर्म आपने क्लास 11th या 12th में फिजिक्स में सुना होगा, जब आपने जनरली जो एक्सपेरिमेंट्स होते थे मीटर ब्रिज के बारे में, ठीक है, और पोटेंशियो मीटर वाले, तो आपने शंट का नाम सुना होगा। तो शंट कुछ नहीं है बल्कि वोल्टेज रेगुलेटर है, ठीक है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम जीना डायोड एज अ शंट रेगुलेटर। तो वोल्टेज रेगुलेटर क्या है? वोल्टेज रेगुलेटर एक डिवाइस होता है दैट विच विल ट्राई टू मेंटेन आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट। नाम से ही पता लग रहा है वोल्टेज रेगुलेटर मतलब वोल्टेज को रेगुलेट करने वाला डिवाइस। तो वोल्टेज रेगुलेटर इज अ डिवाइस विच विल ट्राई टू मेंटेन एन आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट। मतलब अगर इनपुट में कोई भी वेरिएशन आ रहा है या अनरेगुलेटेड सप्लाई आ रही है तो उसको वो रेगुलेटेड सप्लाई में कन्वर्ट कर देगा अंडर ऑल ऑपरेटेड कंडीशंस। दैट मींस वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट इवन दो इनकमिंग एसी पावर सप्लाई इज चेंज या इनकमिंग डीसी पावर सप्लाई इज चेंज, ठीक है। अगर कुछ भी चेंज हो रहा है तो उसको वो कांस्टेंट में कन्वर्ट कर देता है, कांस्टेंट सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है, क्लियर है। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक दिखाया है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, अनरेगुलेटेड डीसी सप्लाई है, तो ये हमारा वी और वी नॉट जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा रेगुलेटेड डीसी सप्लाई। जनरली हम इसे एसी ही बोलेंगे, बट यहाँ पे डीसी कहा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डीसी भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं 3 न्यूमेरिकल जो मैंने आपको बोला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहला केस फर्स्ट आता है जब वी फिक्स है और आर फिक्स है। जब वी फिक्स है और आर फिक्स है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल दिखाऊंगा, पहले केस डिस्कस करेंगे और केस के बाद ही एकदम से हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट होता है तो क्लियर होता चली जाएगा। तो फिलहाल होता क्या है कि हमारा पॉजिटिव नेगेटिव एक बैटरी है, ये हमारा इसका कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन आपको पूरी सर्किट डायग्राम ऐसे के ऐसे ही याद कर लेना है, रट लेना है, और आपको बिल्कुल मतलब एक तरीके से दिमाग में आपको इसकी फिगर एकदम याद हो जानी चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे पास एक बैटरी है, एक रजिस्टर, एक जीना डायोड है और एक रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस दैट इज आरएल, जो हमारे जीना डायोड के पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमारा इसके अक्रॉस जो करंट है आर एस के अक्रॉस, दैट इज आर एस क्या है हमारी, तो आर एस हम कह सकते हैं कि शंट रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस जो आई एस है वो है सेचुरेशन करंट, ठीक है। आई जेड हमारा है जीना डायोड के अक्रॉस करंट, आई एल हमारा है लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट, आर एल है हमारी लोड रेजिस्टेंस। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं आर एल, तो अगर मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज वी एल मान लूँ तो ये जो वी एल होगा वो कहीं ना कहीं वी जेड के बराबर होगा। यहाँ पे दोनों ही चीज़ें फिक्स हैं, ये ध्यान रखना, वी आई फिक्स है और आर एल फिक्स है। तो जब हमारी दोनों चीज़ें फिक्स होती हैं तो हमें सबसे पहले डिटरमाइन करना पड़ता है स्टेट ऑफ जीना डायोड, वेदर इट इज ऑन और ऑफ, बाय एज्यूमिंग द ओपन सर्किट एज ओपन सर्किट। तो यही मैंने लिख रखा है, फर्स्टली वी विल डिटरमाइन द स्टेट ऑफ जीना डायोड वेदर इट इज ऑन और ऑफ बाय एज्यूमिंग डायोड एज ओपन सर्किट। ये हम कब करते हैं, जब हमें पता है कि वी आई फिक्स है और आर एल भी फिक्स है। तो अब ऐसे में क्या करते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल को लगाते हैं। वोल्टेज डिवीजन रूल में क्या करेंगे, हमने सबसे पहले क्या करा, डायोड को एक ओपन सर्किट मान लिया। ओपन सर्किट मानने में मतलब ये इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अब अगर मैं देखूँ तो ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन आ रहा है आर एस का, और अगर मुझे वी इक्वल्स टू वी एल इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल सकता हूँ। वो कैसे निकलेगा, वी एल इक्वल्स टू आर एल प्लस आर एस, क्योंकि जिसके अक्रॉस चाहिए तो उसको ऊपर रखेंगे, तो आर एल अपॉन में आर एस प्लस आर एल इंटू वी आई, क्योंकि इनपुट वोल्टेज हमारा वी आई है। इस तरीके से हम वी एल निकाल सकते हैं, और इस वी एल को मैंने नाम दे दिया वी। ये देखिए ये इस वी एल को मैंने नाम दे दिया है वी, क्लियर है। तो ये मेरा हो गया वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई, क्लियर है। अगर आपको वोल्टेज डिवीजन करंट डिवीजन नहीं पता है तो ये हमने डिस्कस करा हुआ है अपने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के यूनिट नंबर 1 में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ये इसका मैंने एक अलग से वीडियो बना हुआ है, वो छोटा सा बहुत शॉर्ट वीडियो है 4 to 5 मिनट्स का, जिसमें आप करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन समझ सकते हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम इसके बाद। अब देखिए वी जो है अगर हमारा वी जेड से बड़ा है, अगर हमारी इस v की वैल्यू हमारी vz के वोल्टेज से बड़ी आ रही है, जो हमें vz दिया हुआ था, ये जो हमें vz दिया हुआ है ऊपर की तरफ, तो अगर इस vz की वैल्यू से अगर हमारी बड़ी होगी v की वैल्यू, तो ये क्या दिखा रहा है कि जीना डायोड ऑन है। और जीना डायोड जब ऑन होता है तो हमने बताया कि जीना डायोड एज अ शंट रेगुलेटर, तो जीना डायोड क्या करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है। तो दैट मीन्स इट विल मेंटेन अ कांस्टेंट वोल्टेज। लेकिन अगर v की वैल्यू छोटी है vz से, मतलब जीना डायोड ओपन ही नहीं हुआ, भाई जीना डायोड कहाँ ओपन हुआ, जीना डायोड ओपन कब होगा, जब उससे ज़्यादा आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तभी तो वो कहीं ना कहीं अपनी वर्किंग स्टार्ट करेगा, और तभी वो अपनी जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रख पाएगा। तो वी जो है जब लेस देन वी जेड है तो जीना डायोड कैसा हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो बस ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगाया, और हमने वी अगर ग्रेटर देन वी जेड है तभी मैंने जीना डायोड ऑन होगा, और वी लेस देन वी जेड है तो जीना डायोड कैसा हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और ऑफ हो जाएगा मतलब जो हमारी वोल्टेज की वैल्यू होगी वो कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी, वो कहीं ना कहीं चेंज करेगी।
तो अब देखिए क्या है कि अगर हमारा डायोड ऑन है तब क्या होगा, तो डायोड ऑन है मतलब इस तरीके की सर्किट है, तो जो वीएल होगा इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो ये वीजेड के बराबर ही होगा, चेंज तो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि वीएल की वैल्यू वो होगी जो हमने वी इक्वल्स टू निकाली, वी इक्वल्स टू वीएल निकाली, वो तो नहीं आएगी, वो हमारी वीजेड की वैल्यू आएगी, क्योंकि वीजेड क्या हो गया, ऑन स्टेट में हो गया, तो वीएल की वैल्यू वीजेड आ जाएगी। अगर हमें आई एस चाहिए तो कैसे निकालेंगे, सिंपल हमारा जो नोडल मेथड होता है वो लगाएंगे कि आई एस क्या हो जाएगा, वी आई माइनस वी जेड, क्योंकि इस पॉइंट पे वी जेड हो जाएगा, तो वी आई माइनस वी जेड अपॉन में आर एस, इससे हमें आई एस मिल गया। जो अब निकालेंगे आई एल, तो ये हमने पैरामीटर्स हैं जो हमें निकालने होंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में, इसलिए हमने कर दिया ये, क्लियर है। तो अब देखिए अब क्या हुआ, आई एस आ गया, वी एल आ गया, आई एल निकालना है। अब सिंस ये हमारी दोनों ही वैल्यू फिक्स्ड है, आर एल की वैल्यू फिक्स है और वी एल की भी वैल्यू फिक्स है, तो मैं दोनों को डिवाइड करके डायरेक्टली मेरी आई एल की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज वी एल अपॉन में आर एल, और वी एल किसके बराबर है, वी जेड के, तो वी जेड अपॉन में आर एल, तो यहाँ से आ गया आई एल। एक बार आपको आई जेड मिल गया, आई एल मिल गया, क्योंकि आई जेड तो आपको मैंशन होगा, आई एल आप निकाल लोगे, आई जेड, या ऐसे कह सकते हैं कि आपको आई एस जो है वो कहीं ना कहीं आपको मिला हुआ है, आई एल भी मिला हुआ है, दोनों आपने निकालनी है। अब आप आई जेड की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो आई एस माइनस आई एल से, और अगर आप करंट रूल लगाओ तो आई एस क्या है, वो आई जेड और आई एल का समीशन ही तो है। क्लियर हो गया, तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए था केस नंबर फर्स्ट से। अब स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, कहीं पे भी मिस मत करिएगा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आई जेड, आई एल, आई एस, वी एस, पी जेड फॉर द गिवन जेनर डायोड नेटवर्क, रिपीट पार्ट ए व्हेन लोड रेजिस्टेंस वैल्यू इज 3 किलो ओम। तो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास सर्किट है, वही एक जेनर डायोड है जिसके क्रॉस वी जेड आपको दिया हुआ 10 वोल्ट और पी जेड एम की वैल्यू आपको दी हुई है 30 मिलीवाट, ठीक है। रेजिस्टेंस 1.2 के है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये रेजिस्टेंस को किलो ओम की जगह नॉर्मल ओम्स में दे देते हैं, तो दोनों की रेजिस्टेंस को आपको ओम किलो ओम्स में ही रखना है, तभी सॉल्व करिएगा, या दोनों को ओम्स में रखिएगा, कांस्टेंट रखिएगा, मतलब डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि आप एक वैल्यू तो 220 पुट कर रहे हो, 220 किलो ओम पुट कर रहे हो, और एक वैल्यू आप 1.2 किलो ओम पुट कर रहे हो। क्लियर है, 220 ओम पुट कर रहे हो, एक की आप 1.2 किलो ओम पुट कर रहे हो, तो दोनों की यूनिट में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसका टाइप का क्वेश्चन मैंने आगे डिस्कस कराया है, फिलहाल अभी इसे देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिटरमाइन करेंगे कि हमारा डायोड ऑन है या ऑफ है, ठीक है, वो हम करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो v इक्वल्स टू वी एल, वही आर एल अपॉन में आर एस, तो आर एल की वैल्यू 1.2 अपॉन में 1.2 प्लस 1 इंटू वी आई की वैल्यू कितनी है 16 वोल्ट, तो v की वैल्यू आ रही है 8.73 वोल्ट, और हमारा वी जेड कैसा है 10 वोल्ट, वी जेड 10 वोल्ट है और v की वैल्यू 8.73 है, मतलब वी जेड से छोटा है v, मतलब जीना डायोड कैसा होगा, ऑफ हो जाएगा, दैट मीन जीना डायोड इज ऑफ। अब जीना डायोड ऑफ हो गया तो मैं इस सर्किट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कहीं ना कहीं, देखिए अगर मैं इस सर्किट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब देखिए आई जेड जब यही ऑफ है तो इस ब्रांच में करंट तो जीरो हो जाएगा, बेटा करंट जीरो हो गया तो पी जेड का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू वी या वी इंटू आई, तो आई जेड की वैल्यू भी जीरो है, तो कहीं ना कहीं पी जेड वाली टर्म ही जीरो हो जाएगी। वी एस की बात करें तो वी एस या हम ये वी एस निकाली क्यों रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारा जो आई एस का फॉर्मूला था वो हमने अभी देखा, तो वो क्या था, वी आई माइनस वी जेड अपॉन में आर एस, तो कहीं ना कहीं हम ये वाला फॉर्मूला भी डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो पहले हमने क्या कर लिया, इस पूरे टर्म को वी एस बोल दिया, इस पूरे टर्म को वी एस ही तो बोल दिया, भाई ये वी एस ही तो है, भाई वोल्टेज अक्रॉस एस अपॉन में आर एस शंट रेजिस्टेंस, क्लियर है। तो बस वही करा है, वी एस इक्वल्स टू वी आई माइनस वी एल, भाई ये वी आई है और वी एल है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे वी आई माइनस जब वी एल होगा, वी आई माइनस वी जेड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि डायोड ऑफ है भैया, डायोड ऑफ होगा तभी तो, जब डायोड ऑफ होता है तब थोड़ी आप वी जेड माइनस कर दोगे, जब डायोड ऑन होगा तब वी जेड माइनस कर सकते हो, क्यों, क्योंकि तब तो कॉन्स्टेंट वोल्टेज है दोनों के अक्रॉस, क्लियर है। तो वी आई माइनस वी एल हो जाएगा, तो 16 माइनस 8.73, ध्यान रखना है 8.73 होगा, यहाँ पे 10 नहीं आएगा माइनस में, क्यों, क्योंकि वो वी जेड तब लगेगा जब हमारा डायोड ऑन होगा। तो वी एस की वैल्यू आ गई 7.27, और इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इसलिए मैंने एक इसमें पार्ट ए करा हुआ है जिसमें हमने 3 किलो ओम पे निकाला हुआ है, ठीक है, अभी क्वेश्चन में जो हमने देखा था। तो वी एस आ गया, तो आई एस क्या होता है, वी एस अपॉन में आर एस, मतलब इसकी वैल्यू तरीके से निकालिए, तो यहाँ पे वी आई माइनस वी जेड हो, ये कब था, जब हमारी सर्किट ऑन है, जब ऑफ है तो ये होगा वी आई माइनस वी एल अपॉन में आर एस, ठीक है। तो अब आप आर एस की वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आएगा 7.27। सिमिलरली आई एल की वैल्यू वी एल अपॉन में आर एल से निकाल सकते हो आप, तो 8.73 अपॉन में 1.2 करके एक आंसर आपका जनरेट हो जाएगा, क्लियर हो गया है। इसी तरीके से आप आई एल की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हमने सारे पैरामीटर निकाल दिए, पहला आई जेड, टी जेड और आई एस और आई एल, क्लियर हो गया, ठीक है। बाकी वी एस भी हमने निकाला, जो हमसे पूछा गया था वी एस भी निकाला है, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया कब, जब हमारा पास रेजिस्टेंस जो हमें दिया हुआ है। अब आते हैं रिपीट पार्ट व्हेन द लोड रेजिस्टेंस वैल्यू इज 3 किलो ओम, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा, फिर वही बात कि हम यहाँ पे क्या डिटरमाइन करेंगे, पहला स्टेप होता है डिटरमाइन द स्टेट वेदर द जीरो डायोड इज ऑन और ऑफ, तो वी इक्वल्स टू वी एल, वही काम करेंगे, आर एल अपॉन में आर एस प्लस आर एल। कैसे करते हैं, जब हम सर्किट को मान लेते हैं कि सर्किट कैसी है, ओपन सर्किट है, इसलिए ये हम फॉर्मूला अप्लाई कर पा रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। ऐसे नहीं तो पूरा डायग्राम बना के आओगे, मैंने जानबूझ के यहाँ पे नहीं बनाया कि जिससे आप खुद बनाएं, आप मेरे वर्ड्स को सुने और खुद बनाएं, और जो मैंने भाई पिछली सर्किट में बनाया वैसी ऑफ दिखा देना, बस इसे ओपन सर्किट दिखा देना है,
क्लियर है। तो आपको आर एल की वैल्यू 3/1 + 3 × 16 कर देना है, इससे आपकी वी की वैल्यू आ गई 12 वोल्ट। और 12 वोल्ट देखिए बड़ा है वी जेड से, 10 वोल्ट से बड़ा है। वी जेड की वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट, तो 12 इज ग्रेटर देन 10 वोल्ट, मतलब जीना डायोड कैसा हो गया ऑन हो गया। और जीना डायोड ऑन हो गया, अब तो सारे फॉर्मूले वही वाले लगेंगे जो हमने ड्राइव करे हुए हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे आई एल क्या हो जाएगा इसके अक्रॉस करंट, क्योंकि भाई ये क्या है लोड रेजिस्टेंस, तो इसके अक्रॉस आई एल हो गया। वी एल इसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा, और आर एल की वैल्यू 3 के है, तो वी एल अपॉन में आर एल। तो वी एल की वैल्यू ध्यान रखना, अब आप 12 वोल्ट नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि जीना डायोड ऑन हो गया। जीना डायोड ऑन हो गया मतलब वोल्टेज जो है इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस वो 10 वोल्ट हो गया, और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, मतलब इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना रह गया 10 वोल्ट हो जाएगा। तो दैट इज वी एल अपॉन में इक्वल्स टू हो जाएगा 10 वोल्ट अपॉन में आर एल 3 किलो ओम। तो ये 3.3 मिली एम्पियर। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो बच्चा कर सकता है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप ये सब चीज़ें ध्यान रखें। आई एल की वैल्यू आ गई, अब निकालेंगे वी एस की वैल्यू। वी एस क्या है इसके अक्रॉस वोल्टेज, तो वी एस क्या है वी आई माइनस वी एल। अब ध्यान रखिएगा यहाँ मैंने वी आई माइनस वी एल बोलूँ या वी आई माइनस वी जेड बोलूँ, बात एक ही है, ठीक है। तो इधर मैं वी जेड भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो 16 माइनस 10, ध्यान रखना है कि वैल्यू किसकी रखनी है। जीना डायोड ऑन है तब वी जेड की रखोगे, जीना डायोड ऑफ है तो जो आपने वी निकाला है उसकी वैल्यू रखेंगे आप। क्लियर है। तो वी एस की वैल्यू आ गई 16 माइनस 10 इक्वल्स टू 6 वोल्ट। आई एस की वैल्यू निकालेंगे तो फिर वही बात, वी एस आ गया है तो आर एस से सिर्फ डिवाइड ही तो करना है, तो कर देना वो आ जाएगा। आई जेड की वैल्यू मतलब इसके अक्रॉस करंट, पिछली वाले में तो जीरो था, इसमें जीरो नहीं हुआ क्योंकि आई एस जो है वो आई जेड प्लस आई एल के बराबर होता है। तो फॉर्मूला लगा देना है आई जेड इक्वल्स टू आई एस माइनस आई एल। तो 6 माइनस 3.3 आ जाएगा। आई जेड की वैल्यू आ गई 2.67 मिली एम्पियर। पी जेड की वैल्यू निकालनी है पावर अक्रॉस डायोड, दैट इज वी जेड इंटू आई जेड। तो वी जेड की वैल्यू 10 वोल्ट रखेंगे, आई जेड की वैल्यू 2.67 रखेंगे जो हमने निकाली, और पी जेड की वैल्यू आ गई 26.7 मिली वॉट। क्लियर है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं आया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं इसके केस नंबर 2 के ऊपर, और केस नंबर 3 फिर दोनों ही डिस्कस करेंगे। केस 2 हमारे पास होता है जब हमारे पास वी आई फिक्स है और आर एल वेरिंग है। वी आई कैसा है फिक्स है, आर एल कैसा है वेरिंग है। वी आई कैसा है फिक्स है और आर एल कैसा है हमारे पास वेरिंग है। तो वी आई हमने फिक्स कर दिया, जो वेरिएबल होता है उसके अक्रॉस इस तरीके से एरो बना देते हैं, पता ही है आपको। बाकी पूरा का पूरा वैसी डायग्राम है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम आर एल की वैल्यू निकालते हैं, आर एल मिनिमम और आर एल मैक्सिमम, जिसके लिए हमारा डायोड कैसा है ऑन है। तो ये लाइन मेंशन करके आनी पड़ेगी, मैंने शॉर्ट टर्म्स में लिख दिया है कि यहाँ पे हम आर एल की वैल्यू आर एल मिनिमम और आर एल मैक्सिमम निकालते हैं, जिसके लिए जीना डायोड कैसा है ऑन है। तो ये लाइन लिखोगे आप। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर आर एल मिनिमम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, वी एल जो है वो वी जेड के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि डायोड कैसा है ऑन है हम मान रहे हैं। तो वी एल इक्वल्स टू वी जेड हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा आर एल मिनिमम अपॉन में आर एस प्लस आर एल मिनिमम। अब ये आर एल है, आर एल की मिनिमम वैल्यू प्लस आर एस, ठीक है, तो इंटू वी आई। तो आर एल मिनिमम की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर हो गया। इसके ऊपर न्यूमेरिकल है वो आप देखना तब आपको और क्लियर होगा, फिलहाल इस तरीके से होता है। सिमिलरली आर एल मैक्सिमम की बात करें तो आर एल अगर मैक्सिमम निकालना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसकी जो अगर हम इसको फॉर्मूला लिखें करंट का, तो आई एल होता है वी एल अपॉन में आर एल। तो आर एल को क्या लिखता हूँ वी एल अपॉन में आई एल, भाई जस्ट इसका ऊपर नीचे करा मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब आर एल अगर मुझे आर एल की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, भाई आर एल की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, आर एल की मिनिमम तो आ गई, आर एल की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आई एल कैसा होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए। भाई डिवाइड अगर छोटी क्वांटिटी से करेंगे तभी तो ये क्वांटिटी जो है कहीं ना कहीं बड़ी आएगी। तो आई एल कैसा होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो आर एल मैक्सिमम। अच्छा दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ अब इसके जो करंट रूल, अगर हम जो जंक्शन रूल है वो लगाएं तो आई एस इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल होता है। तो बस अगेन आई एल को मैं क्या लिखता हूँ आई एस माइनस आई जेड। अब आई एल की कैसी वैल्यू चाहिए मुझे मिनिमम, तो इसमें मैं लिख दूंगा आई एस। मिनिमम कब होगी जब ये वैल्यू कैसी हो जाएगी मैक्सिमम, क्योंकि आई एस तो कॉन्स्टेंट है, आई एस के साथ कॉन्स्टेंट है। तो आई जेड की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। तो आई जेड की वैल्यू मैक्सिमम होगी तब हमारी आई एल की वैल्यू कैसी हो जाएगी मिनिमम हो जाएगी। तो बस अब इस पूरे एक्सप्रेशन को उठा के हम इस जगह पुट कर देंगे, तो आर एल मैक्सिमम की वैल्यू कैसे आ जाएगी वी जेड अपॉन में आई एस माइनस आई जेड मैक्सिमम से। क्लियर हो गया। तो आर एल मैक्सिमम निकालना आ गया, आर एल मिनिमम निकालना आ गया। अब सीधे बढ़ते हैं इसके न्यूमेरिकल की तरफ। तो फॉर अ गिवन नेटवर्क डिटरमाइन द रेंज ऑफ लोड रेजिस्टेंस आर एल आई एल दैट विल रिजल्ट इन द वी एल बीइंग मेंटेन एट 10 वोल्ट। तो बोल दिया है आपसे कि यहाँ पे डायोड ऑन है, डायोड मेंटेन करेगा। पिछले क्वेश्चन में हमसे ये नहीं कहा गया था कि वो ऑन है या ऑफ है, वो हमें खुद डिटरमाइन करना है। केस नंबर 1 में जहाँ पे वी आई और आर एल कैसे थे फिक्स थे, यहाँ पे वी आई और आर एल कैसे हैं एक वेरिंग है और एक कांस्टेंट है। कौन वेरिंग है आर एल वेरिंग है और वी आई कैसा है कांस्टेंट है। तो अगेन वी आई की वैल्यू दी हुई है, बाकी सारे पैरामीटर दिए हुए हैं। तो वही फॉर्मूला वी एल इक्वल्स टू वी जेड इक्वल्स टू आर एल मिनिमम अपन में आर एस प्लस आर एल मिनिमम इंटू वी आई। आर एल मिनिमम की वैल्यू चाहिए तो बस आर एस की जगह वैल्यू पुट करेंगे, वी एल और वी जेड की वैल्यू। अब आपको पता ही है कि चाहे वी एल लिखो चाहे वी जेड लिखो, डायोड ऑन है तो हम कौन सा वोल्टेज रखेंगे 10 वोल्ट ही रखेंगे, क्योंकि दोनों के अक्रॉस वोल्टेज कैसा रहेगा सेम रहेगा, पैरेलल में है। तो 10 इक्वल्स टू आर एल मिनिमम इंटू 50 लग जाएगा। आर एल मिनिमम की वैल्यू सॉल्व करोगे तो आएगी 0.25 किलो ओम या 1/4 किलो ओम, बात एक ही है, दोनों से लिख सकते हैं। आ गई फॉर आर एल मिनिमम जो हमने हेडिंग डाल के लिख भी रखा है। अब निकालेंगे आर एल की मैक्सिमम वैल्यू। तो आर एल की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा आई एल मैक्सिमम।
IL क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में हमसे IL भी पूछा गया है, तो हम पहले IL निकालेंगे। तो IL हो जाएगा IL मैक्स इक्वल्स टू VZ अपॉन में RL मिनिमम। तो RL मिनिमम की वैल्यू भी हमने निकाली, VZ की वैल्यू हो जाएगी 10 वोल्ट। तो हमने क्या करा है, पॉइंट हटाया तो डबल जीरो यहाँ पे बढ़ा दिए हैं, सिंपल IL मैक्सिमम की वैल्यू आ गई 40 मिली एम्पियर। अब निकालेंगे RL मैक्सिमम, तो फिर वही बात है कि यहाँ पे वही फॉर्मूला VZ अपॉन में IS माइनस IZ मैक्सिमम। VZ की वैल्यू 10 हो जाएगी, IS की वैल्यू नहीं पता, IZ मैक्सिमम की वैल्यू 32 मिली एम्पियर, ये आपको क्वेश्चन में दी हुई है, फिगर में देखिएगा बैक करके वीडियो, तो उसमें 32 मिली एम्पियर दी हुई है। ठीक है, अब ये 40 कहाँ से आया IS की वैल्यू, तो ये हमने साइड में निकाल रखा है। VS की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 माइनस 10 वोल्ट। भाई इधर 50 था, इधर 10 था, इधर 50 था, इधर जीरो डायोड के क्रॉस 10 था, तो 50 माइनस 10 हो गया इक्वल्स टू 40 वोल्ट। ये आ गया VS। IS निकालने के लिए VS अपॉन में RS करते हैं, तो 40 अपॉन में 1 किलो ओम दैट इज 40 मिली एम्पियर। तो बस 40 मिली एम्पियर माइनस 32 मिली एम्पियर, ये मिली एम्पियर में आ जाएगा, ये वोल्ट में आ जाएगा, तो पूरा आंसर हमारा किस में चले जाएगा, किलो ओम में चले जाएगा। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन RL मैक्सिमम RL मिनिमम की वैल्यू के लिए। अब स्टार्ट करते हैं केस नंबर 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट थे दोनों न्यूमेरिकल, ध्यान रखिएगा। अगर नहीं आया है तो इसको रिपीट करके फिर से देख सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी मैंने टिपिकल इसमें नहीं बताया है। केस नंबर 3 देखते हैं। जब VI वेरिएबल है और RL फिक्स्ड है, जब VI वेरिएबल है RL फिक्स्ड है, जब कोई भी चीज़ वेरिएबल है तो उसे हम एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो हमने एरो से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो VI मिनिमम की वैल्यू निकालेंगे। तो VI मिनिमम की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, फिर वही कंसेप्ट लगाना है कि RL प्लस RS अपॉन RL अपॉन में RL प्लस RS इंटू VI मिनिमम। मुझे VI की कैसी वैल्यू चाहिए, मिनिमम, तो इसलिए मैंने VL इक्वल्स टू VI मिनिमम, मतलब कहीं ना कहीं एक कंसेप्ट एक फॉर्मूला लगा दिया है, उसके टर्म्स में अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं VI मैक्सिमम। तो VI मैक्सिमम के लिए फिर वही बात, अगर मुझे IS मैक्सिमम चाहिए तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला, अब आप ये याद रखो कि VI मैक्सिमम माइनस VZ अपॉन में RS इसका फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है, तो क्यों, क्योंकि ये VI है, ये VZ है, तो VI मैक्स माइनस VZ अपॉन में RS, इससे हमारा IS मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी। भाई मैक्सिमम की वैल्यू कैसे आएगी, अगर मेरी ये क्वांटिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि जीरो डायोड के अक्रॉस तो वोल्टेज कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं इसमें कोई भी मैक्सिमम मिनिमम नहीं लिखता हूँ। RS भी कांस्टेंट है, बचा VI, तो VI को मैं वेरिएबल कर सकता हूँ, क्योंकि VI वेरिएबल है तो उसे मैं मैक्स मिनिमम असाइन कर सकता हूँ, तो मैंने मैक्स असाइन कर दिया। इससे मुझे क्या मिल जाएगी, IS की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। और IS की मैक्सिमम वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे VI मैक्सिमम चाहिए, इसलिए ही तो निकाल रहा हूँ। भाई क्लियर हो गया, तभी तो मैं VI मैक्सिमम के टर्म्स में कुछ ना कुछ लिख रहा हूँ, कि कहीं ना कहीं मेरा जो मतलब जो मैं VI मैक्सिमम उसको IS के मैक्स के टर्म्स में लिखना चाह रहा हूँ, कि इससे वो मैक्सिमम की वजह से मुझे VI मैक्सिमम मिल जाए। क्लियर है, अब IS मैक्सिमम को क्या लिखता हूँ मैं, IS मैक्सिमम क्या होता है, IZ प्लस IL, और IZ कैसा हो जाएगा, IZ मैक्सिमम हो जाएगा प्लस IL, तो मतलब इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, तो अगर मैं इस पूरी वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मेरे पास VI मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी। तो बस यही मैंने इस क्वेश्चन में अगले वाले में करा हुआ है। तो फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन को। डिटरमाइन द रेंज ऑफ VI दैट विल डिटरमाइन मेंटेन द कांस्टेंट वोल्टेज दैट इज मेंटेन द जीरो डायोड इन ऑन स्टेट। तो यहाँ पे VZ कितना है, 20 वोल्ट है, तो हमें बोल दिया गया है कि जीरो डायोड कैसा है, ऑन स्टेट में है। हमेशा ही ऑन स्टेट में होता है, केस नंबर 2 और 3 में, सिर्फ केस नंबर 1 में है जहाँ आपको खुद डिटरमाइन करना है और फिर पैरामीटर सारे निकालने हैं। तो फॉर VI मिनिमम अब हम क्या करेंगे, वही बात, VL इक्वल्स टू VZ। तो VZ की वैल्यू कितनी है, 20 वोल्ट इक्वल्स टू RL है 1.2 डिवाइडेड बाय RL प्लस RS दोनों। अब देखिए 220 ओम आ गया, तो 220 ओम मैंने आपको कहा था कि दोनों को किलो ओम में रखेंगे तो 0.22 किलो ओम हो जाएगा, तो 0.22 किलो ओम लिख दिया। इनटू VI मिनिमम की वैल्यू चाहिए, तो VI मिनिमम की हमने वैल्यू निकाल दी यहाँ से सॉल्व करके, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 23.67 वोल्ट्स। क्लियर है, अब देखिए VI मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है, अभी हमने फॉर्मूला देखा कि IS मैक्सिमम क्या होता है, VI मैक्सिमम माइनस VZ अपॉन में RS। अब हम कुछ नहीं करेंगे, और हमने क्या देखा था, IS मैक्सिमम IZ मैक्स प्लस IL के बराबर होता है, तो हमने दोनों की वैल्यू को इक्वेट कर दिया, तो हमारे पास ये फॉर्मूला जनरेट हो गया। IZ मैक्सिमम की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में, दैट इज 60 मिली एम्पियर। IL की वैल्यू अब आप निकालेंगे, VI मैक्सिमम की वैल्यू निकालेंगे, VZ की वैल्यू 20 है, RS की वैल्यू 0.22 है। अब देखिए IL की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो IL कैसे लिखा जाएगा, VL अपॉन में RL। सिंस मेरा RL तो फिक्स है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मैं सिंपली कुछ आराम से करूँगा, तो 20 अपॉन में 1.2 हो जाएगा, दैट इज 16.67। VL की वैल्यू मैंने VZ क्यों रखी, VL की वैल्यू मैंने VZ क्यों रखी, क्योंकि मेरा डायोड कैसा है, ऑन स्टेट में है, और ऑन स्टेट में VL VZ के बराबर होता है, इसलिए IL की वैल्यू 16.67 आ गई, और 16.67 रखते ही मैंने VI मैक्सिमम को सॉल्व कर लिया, तो वैल्यू आ जाएंगी मेरी पास 36.86। सिंपल सॉल्विंग है, सिंपल मैथ्स है, इसमें कुछ भी टिपिकल नहीं है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, सारे केसेस समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट आया हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।